बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 5 का आगाज होता है और सूरह यूसुफ चल रही है। पारा नंबर 13। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वकअय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दि यमुर्रूना अलैहा वहुम अन्हा मुरिदून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि आसमानों और जमीन में कितनी ही आयत निशानियां हैं जिन पर ये लोग गुजरते रहते हैं और उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं करते, और उनमें से अक्सर ऐसे हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं मगर साथ ही साथ शिर्क भी करते हैं। क्या ये इस बात से न डर हो गए हैं कि अल्लाह का अजाब इन पर छा जाए, या यकदम क्यामत की घड़ी आ जाए और उन्हें कुछ खबर भी ना हो। इनका कोई भी खौफ नहीं। मुश्रिकीन मक्का के असल अकीदे की वजाहत वजाहत अगर हम सोचें तो वो इस बात से ही हो जाती है कि वो जब भी हज और उम्रे के लिए इहराम बांधते तो वो यूं पुकारते, लब्बैक ला शरीक लक इल्ला शरीकन हुवा लका तमलिकुहु वमा मलक। ए अल्लाह, हम हाजिर हों, तेरा कोई शरीक नहीं सिवाय उसके जिसे तूने इख्तियार दे रखा है। वो खुद कोई इख्तियार नहीं रखता, यानी कि इख्तियार, यानी कि वो कहते हैं कि ये इख्तियार नहीं रखता, हमने इसको शरीक बना रखा है। लेकिन और वो खुद कोई इख्तियार नहीं रखता, हर चीज पर तू ही इख्तियार रखता है। यही अकीदा शिर्क की सबसे बड़ी बुनियाद है। और ये आज भी वैसे ही पाया जाता है जैसे कि मुशरिकीन मक्का में या उनसे पहले पाया जाता था। आज भी लोग औलिया अल्लाह के तसर्रुफ के लिए बड़ी शिद्दत के वो कायल हैं और कहते हैं कि ये तसर्रुफात और ये तमाम इख्तियारात अल्लाह ने ही इन्हें अता किए हैं। वो असल मालिक तो अल्लाह को ही जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये तमाम की तमाम चीजें अल्लाह ने ही इनको ये मोजज़ात और ये तसर्रुफात अता किए हैं। बिल्कुल वही अकीदा है उन लोगों का जो आज भी मुसलमान कहते हैं अपने आप को, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही मुश्रिक हैं। अल्लाह ताला इसलिए फरमाते हैं और उनमें से अक्सर लोग अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते मगर इस हाल में कि वो मुश्रिक हैं। अल्लाह पर ईमान लाते हैं लेकिन शिर्क के साथ। तो ऐसे मुश्रिक लोगों का अंजाम क्या होगा? ऐसे मुश्रिक लोगों के साथ अल्लाह ताला फिर क्या करेगा? फिर रब कायनात फरमाते हैं अगली आयत के अंदर, कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह। आप उनसे कह दीजिए कि मेरा रास्ता यही है कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। मैं खुद भी इस राह को पूरी रोशनी में देख रहा हूँ और मेरे परवरदिगार भी। अल्लाह पाक है और मुश्रिकों से मेरा कोई वास्ता नहीं। आपसे पहले हमने जितने रसूल भेजे वो सब के सब मर्द ही थे जिनकी तरफ हम वही करते रहे। वो इन्हीं बस्तियों के रहने वाले थे। कुफार मक्का का एक वो इतराज था, उसका जवाब दिया जा रहा है कि हम अपने अपने ही जैसे एक आदमी की नबूवत और रिसालत पर ईमान कैसे ले आए। ये नबी को अल्लाह ताला ने क्यों यानी एक इंसान को, एक मर्द को अल्लाह ने क्यों वो बनाकर भेजा, नबी बनाकर भेजा। और एक और बड़ी अहम बात यह है कि रूसी कि कोई नबी किसी बद्दुवी या जंगली इलाके में मबूस नहीं किया गया, वो बड़ी बड़ी बस्तियों या शहरों ही में लाए गए। इनका मरकज तबलीग हमेशा शहर रहा। क्यों? क्योंकि लोग शहरों की तरफ हमेशा तिजारत के लिए और अपनी जरूरियात जिंदगी को हासिल करने के लिए लोग शहरों का रुख करते हैं। और शहरों से चीज देहातों में, क्योंकि देहातों में सिर्फ वही लोग आबाद होते हैं जो वहां के रहने वाले होते हैं, लेकिन शहरों में हर हर देहात से लोग आते हैं अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिनकी तरफ हम वही करते हैं वो इन्हीं बस्तियों के रहने वाले थे। क्या ये लोग जमीन में चलते फिरते नहीं कि वो देख लेते कि जो लोग इनसे पहले गुजर चुके हैं उनका क्या अंजाम हुआ, और जो लोग अल्लाह ताला से डरते हैं उनके लिए आखिरत का घर ही बेहतर है। क्या ये कुछ समझते नहीं? पहले पैगंबरों के साथ भी यही कुछ होता रहा, हत्ता कि जब रसूल काफरों से मायूस हो गए और लोगों को भी यकीन हो गया कि उनसे झूठ बोला गया है, तो पैगंबरों के पास हमारी मदद आ गई। फिर हम जिसे चाहें बचा लेते हैं, ताहम मुस्लिम लोगों से हमारा अजाब नहीं टाला जाता। यानी अल्लाह ताला कहते हैं मुस्लिम लोगों से फिर हमारा अजाब नहीं टाला जाता। बिलाशुबा यकीनन उनके वाकयात में हमेशा से ही अक्लमंदों के लिए बहुत बड़ी इबरत है। इन वाकयात को पढ़ के अक्लमंद इससे इबरत हासिल करते हैं। ये कुरान कोई ऐसी बात नहीं है जो घड़ ली गई हो, इसको किसी ने अपने पास से बना लिया गया हो, बल्कि ये तो अपने अपने से पहले किताबों की तस्दीक करती है, हर चीज को तफसील से बयान करती है। और ईमान ईमान लाने वालों के लिए ये सिर्फ और सिर्फ रहमत और हदायत है। उस पर, उसके लिए जो कुरान पर ईमान लेकर आया हो। जो कुरान पर ईमान नहीं लाया उसके लिए इसमें हदायत कुछ नहीं।
تو انسان کو چاہیے کہ قرآن قرآن پر مکمل طور پر ایمان لائے۔ کس طرح سے ایمان لایا جا سکتا ہے؟ جب تک ہم اس قرآن کے الفاظ کو سمجھے نہیں، ہم اس قرآن کے الفاظ کے اوپر تدبر حاصل نہ کریں، تب تک ہم میں سے کوئی بھی قرآن کے اصل معنوں اور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہ دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہم سب کو ہمیشہ ایمان کی سلامتی عطا کرے، اور ہم سب کے دلوں کو قرآن اور اس کو سیکھنے اور سکھانے، پڑھنے پڑھانے، اس پر عمل کرنے کے لیے کھول دے۔ سورہ رات کا آغاز ہوتا ہے، بڑی ہی اہم ترین سورہ، قرآن کی تو ہر سورہ، ہر لفظ ہی بہت اہم ہے۔ مدنی سورہ ہے، قرآن کے اندر اس کا 13واں نمبر، اور نزول کے اعتبار سے 96 نمبر، رکوع اس کی 6 ہیں، اور آیات اس کی 43 ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اس سورہ کا اور دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے، الف لام میم را۔ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، سبحان اللہ۔ یہ الکتاب کی آیات ہیں، یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کی آیات ہیں۔ جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، یعنی حق ہے۔ یہ سارا کا ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں حق ہیں۔ روز قیامت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ روز قیامت کا دن آ کر رہے گا، یہ نظام تمام کا تمام دھرم بھرم ہو جائے گا، دوسرا عالم بنایا جائے گا جس میں تمام اچھے اور برے انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی نازل کردہ آیات ہیں، اور آپ کی نبوت بھی برحق ہے، اور یہی وہ باتیں ہیں جن پر مشرکین مکہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا وہ عین حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر بلند کیا جو تمہیں نظر آتے ہیں۔ یعنی اس میں کیا بات کی گئی ہے کہ آسمان ستونوں یا سہاروں پر قائم ہوں، لیکن وہ ستون یا سہارے تمہیں نظر نہیں آتے، انہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ وہ ایسے سہارے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ زمین کے اندر فورس آف گریوٹی ہے، ہمیں وہ فورس آف گریوٹی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جس طرح سے بلند کیا ہے، اور جس طرح سے اس کو ہمارے سر کے اوپر بلند رکھا ہے، وہ کس طرح سے ہے، جو کس طرح کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کس قسم کی کشش رکھی ہے، جس کی وجہ سے آسمان ہمارے سروں پر موجود ہے، ہمیں وہ ستون نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے بلند کیا، تم انہیں دیکھتے ہو، پھر وہ اپنے عرش پر بلند ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے، اور سورج اور چاند کو ایک خاص قانون کا پابند بنایا ہے۔ اس نظام کو ہر چیز ایک مقررہ مدت تک لے کر چل رہی ہے، وہ مدت جب آئے گی تو یہ سارے کے سارے نظام دھرم بھرم ہو جائیں گے، یہ سارے کے سارے اپنی جگہیں چھوڑ دیں گے۔ وہی اس کائنات کے نظام کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات کا یقین کرو۔ وہی تو ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا، اور اس میں سلسلہ کس کے سلسلے چلائے؟ پہاڑوں کے سلسلے، فیہا رواسیا، اور اس میں اس نے پہاڑوں کے، جب دیکھتے ہیں نا پہاڑوں کے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، وہ سلسلہ ایک وہ ہندو کش اور مارگلا کی سلسلے، یعنی وہ پہاڑ سلسلے سے چل رہے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ جڑے ہوئے جڑے ہوئے جڑے ہوئے آگے آگے چل رہے ہیں، آدھا حصہ پاکستان کے اندر، آدھا چائنا کے اندر، اس طرح سے یہ پہاڑوں کا سلسلہ سلسلے سے چل رہے ہیں، جڑے جڑے ہوئے، اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور ہر طرح کے پھلوں کی دو دو قسمیں بنائی۔ وہی دن پر رات کو طاری کرتا ہے، سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ زمین میں کئی قطعات ہیں، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ زمین جو ہے، اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے کئی ٹکڑے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں، اور کھیتیاں ہیں، اور کھجوروں کے درخت ہیں، بعض کئی تنوں والے ہیں، یعنی کہ کئی درختوں کی کئی شاخیں ہیں، اور بعض ایک تنے والے ہیں۔
सबको एक ही पानी से सैराब किया जाता है। सबको एक ही पानी मिलता है, वही जो आसमान से बारिश नाजिल होती है वही पानी मिलता है। वही पानी सबको सैराब करता है। मगर मजे में हम सबको बेहतर बना देते हैं, सुबहान अल्लाह। हर एक का मजा मुख्तलिफ है, और किसी को कमतर उन चीजों में भी। किसी को हम बहुत मीठा, किसी के अंदर रस कम। और इन सब चीजों में भी अहले अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। किसी को हम मजे के अंदर फोकियत दे जाते हैं, और किसी को हम मजे में कम कर देते हैं। लेकिन तमाम लोगों के लिए, वो लोग जो अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, उन लोगों के लिए इन इन बातों के अंदर नसीहत है। जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, उनको ये बातें कुछ भी असर नहीं करती, और उनको इससे कोई नसीहत हासिल भी नहीं होती। अल्लाह ताला फिर मजीद इरशाद फरमाते हैं कि व इन ताजब, और अगर आप ताजुब करते हैं, तो इससे भी अजीब तर इन लोगों की बात है जो कहते हैं जब हम मट्टी बन जाएंगे तो क्या हम फिर से पैदा किए जाएंगे। इनको सबसे ज्यादा बड़ा ताज्जुब की बात यही होती थी कि हम नई तख्लीक में कैसे हो सकते हैं। हम मट्टी बनकर रेजा रेजा हो जाएं तो हम दोबारा से कैसे तख्लीक हमें की जा सकती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब का कुफ्र किया, और यही वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में तोक होंगे। अल्लाह ताला ने क्या कहा, उनके अजाब के बारे में कह दिया कि यही वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में तोक होंगे, और उनकी गर्दनों को तोक में डाल दिया जाएगा। यही लोग अहले दोजख हैं, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ये लोग भलाई से पहले आपसे बुराई के लिए जल्दी मचा रहे हैं, क्योंकि ये ताखीर किस ये क्या चाहते हैं कि इनके ऊपर अजाब जल्दी आ जाए। हालांकि उनसे पहले उन जैसे लोगों पर अजाब आने की कई मिसालें गुजर चुकी हैं, वो लोग जानते हैं। और आपका परवरदिगार लोगों के जुल्म के बावजूद उन्हें माफ कर देने वाला है। और ये भी यकीनी बात है कि आपका परवरदिगार सख्त सजा देने वाला, अजाब देने वाला है। काफी लोग ये कहते हैं कि इस नबी पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई मुआवजा क्यों नहीं उतारा गया। ए नबी, आप इस फिक्र में ना पड़े। आप तो सिर्फ एक डराने वाले हैं, और हर कौम के लिए एक रहनुमा होता हुआ है। यानी अल्लाह ताला ने आपको इस कौम के लिए हाथ बनाकर भेजा। हाथ से मुराद क्या, सिर्फ रहनुमा बनाकर भेजा है। कि जिस तरह से वो कहते थे कि हजरत सौलह इस्लाम के पास तो एक मौजूद आया ऊंटनी का। हम्म। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मुआजिजा आया असा का। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास मुआजिजा था मुर्दों को जिंदा करने का। इसलिए वो ईमान लेकर आए लोग। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मुआजिजा क्यों नहीं दिखाते हमें, अब हम अपनी आंखों से देखें। तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि आप तो सिर्फ उनको रहनुमाई करने के लिए हैं। अल्लाह ताला जानता है जो कुछ हर मादा उठाती है, और जो कुछ रहम कम करते हैं। यानी जो मादा अपने पेट में उठाए हुए है उससे अल्लाह जानता है, जो कुछ उनके पेटों में कमी बेशी होती रहती है वो उससे भी जानता है। यानी कौन सा हमल आखिरी वक्त तक पहुंचेगा और कौन सा हमल साकित हो जाएगा, आखिरी वक्त को पहुंचने से पहले ही साकित हो जाएगा। और जो माँ के पेट के अंदर है, कौन सा बच्चा नाकिसुल अकल होगा और कौन सा बच्चा जहीन होगा, कौन नेक बख्त होगा कौन बदबख्त होगा, ये माँ या कोई इंसान नहीं जानता। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बेहतर जानती है। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं इन सारी बातों को। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो बेहतर जानता है जो कुछ उनके रहमों में है। हर चीज उसके यहाँ एक अंदाजे से है। वो पोशीदा और जाहिर को जानने वाला है, बहुत बड़ा और निहायत बुलंद है, आलीशान है। तुम में से कोई अगर बात मख्फी तौर पर कहे, छुपा कर कहे, या पुकार कर ऊंची आवाज में कहे, वो उसके लिए बराबर है। अल्लाह ताला तो हर बात को जानता है। इसी तरह कोई अगर रात की तारीकी में छुपा हुआ हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो, उसके लिए बराबर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। फिर रब्बे कायनात ने फरमाया, और इसी तरह हर शख्स के आगे और पीछे अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा निगरान होते हैं। वो फरिश्ते होते हैं जो हिफाजत करने वाले फरिश्ते हैं, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला किसी कौम की अच्छी हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो अपने औसाफ खुद ना बदलें। जब तक कि वो खुद ना उसको बदलें।
अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक्त तक नहीं बदलता, और जब अल्लाह ताला किसी कौम पर मुसीबत डालने का इरादा कर ले तो फिर उसे कोई टाल नहीं सकता, ना ही इसके मुकाबले में उस कौम का कोई मददगार हो सकता है। देखिए कितनी अहम तरीन बात सोचने समझने के लिए है कि कौमों को अरूज भी उसी वक्त आता है जब कौम अपनी खुद से इखलाकी तौर पर बेहतर होती है, और एक कौम जब भी अपनी मेहनत करती है तो तभी अल्लाह ताला उनको अरूज देता है। जब जब कौम के अंदर इखलाकी तौर पर कमियां आना शुरू हो जाती हैं, जब उनके अंदर मेहनत, तहजीब और ये तमाम की तमाम चीजें खत्म होना शुरू हो जाती हैं, तो हर कौम को जवाल आ जाता है। अरूज सिर्फ मेरे रब को है, और वो हमेशगी का अरूज है। हर कौम पर अरूज और जवाल का वक्त हमेशा आया। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, वही है जो तुम्हें खौफ और उम्मीद के लिए बिजली दिखाता है। अब ये बिजली से क्या मुराद है? खौफ और उम्मीद के लिए क्या है? बादल आते हैं। हम्म। इन बादलों से बिजली की कड़क भी हमें दिखाई देती है कि वो बिजली किसी पर गिर कर कई बस्तियों को तबाह और जलाकर राख भी कर सकती है। और इसी तरह से इन बादलों से बारिश का पानी भी आता है, जिससे फसलें सैराब होती हैं। यानी ये अल्लाह ताला फरमाते हैं, वही है जो तुम्हें बिजली दिखाता है जिससे तुम डरते भी हो और उम्मीद भी रखते हो। और वही पानी से बोझल बादलों को उठाता है। जो बादल पानी वाले होते हैं ना, जिनसे बारिश होती है, वो भारी होते हैं, बोझल होते हैं, वो पानी अंदर उनके भरा हुआ बोझल पानी उठाए हुए होते हैं। और कड़क उसकी हम के साथ उसकी पाकी बयान करती है, सुबहान अल्लाह। ये बिजली भी जब कड़कती है तो अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करके कड़क गरजती है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और फरिश्ते उसके खौफ से और वो कड़कने वाली बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहता है उन्हें गिरा देता है। और वो अल्लाह ताला के बारे में झगड़ रहे होते हैं, और वो बहुत सख्त कुव्वत वाला है। सईद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी जंगल में जा रहा था, उसने बादल से एक आवाज सुनी जैसे कोई कह रहा है कि जाकर फलां शख्स के बाग को सैराब करो। वो बादल एक तरफ चला चला, फिर वहां एक पथरीली जमीन पर बरसा। एक नाली ने वो सब पानी जमा किया। वो आदमी उस पानी के पीछे पीछे चला। आगे चलकर उसने देखा कि एक आदमी अपने बाग को सैराब करने के लिए बेलचे के जरिए से उसकी नाली दुरुस्त कर रहा है। नाली दुरुस्त हुई थी कि बारिश का ये पानी वहां पहुंच गया। पीछे पीछे चलने वाला ये शख्स अल्लाह की कुदरत पर बहुत मुताज्जुब हुआ, उसको बड़ा ताज्जुब हुआ, और बाग वाले से पूछा, अल्लाह के बंदे तुम्हारा नाम क्या है? उसने वही नाम बतलाया जो उसने बादल से सुना था। अब बाग वाले ने उस शख्स से पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुम मेरा नाम क्यों पूछते हो? वो कहने लगा, मैंने इस बादल से, जिसके पानी से तू अपना खेत सैराब कर रहा है, ये आवाज सुनी कि जाकर फलां शख्स के बाग को सैराब करो। इसमें तुम्हारा ही नाम लिया गया था। अब तुम ही बतलाओ कि तुम्हारा वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह तुम पर इतना मेहरबान है। बाग वाला कहने लगा, अब जबकि तुमने ये बात सुन ही ली है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस बाग में से जो पैदावार होती है, मैं इसका एक तिहाई हिस्सा सदका कर देता हूँ। सुबहान अल्लाह। और एक तिहाई में से मैं एक तिहाई में मैं और मेरे अहल व अयाल खाते हैं, और एक तिहाई इसी बाग में लौटा देता हूँ, यानी अगली फसल के लिए खर्च अखराजात पर सर्फ करता हूँ। सुबहान अल्लाह। कि जब आप अपनी कमाई से, अपने माल में से सदका करते हैं, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सदके की बदौलत अल्लाह ताला आपको जरूर देता है। अब देखिए कि वो बादल, उस बादल का पानी ने सिर्फ और सिर्फ उस आदमी के बाग को सैराब किया। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला की मसलहतें देखी। ये सही मुस्लिम की हदीस है। हम्म। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद एक आयत में इरशाद फरमाते हैं कि और बादल की गरज उसकी हम के साथ उसकी तस्बीह करती है, और फरिश्ते उसके खौफ से, और वो कड़कने वाली बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहता है उन्हें गिरा देता है। और वो अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं, और वो बहुत सख्त कुव्वत वाला है।
اور اسی کا پکارنا برحق ہے، اور اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہ ان کی دعا قبول نہیں کرتے، مگر اس شخص کی طرح جو پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلانے والا ہے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ ہتھیلیاں تو پھیلائے ہوئے ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ پانی خود بخود اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک ہرگز پہنچنے والا نہیں، اور کافروں کا پکارنا تو گمراہی میں ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق خوشی سے یا ناخوشی سے، جو بھی وہ چاہے، اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتی ہیں، اور صبح و شام اس کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی انسان کا سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ پوچھیں آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے۔ اے نبی آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے۔ کہہ دیجئے اللہ ہے، پھر کہیے کیا تم نے اپنے ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے جو اپنے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ پھر پوچھئے کہ کیا نابینا، اندھا اور بینا دیکھنے والا برابر ہو سکتی ہیں؟ یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ یا جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، انہوں نے بھی اللہ کی مخلوق کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے جو ان پر مشتبہ ہو گئی، جو ان کو شک و شبے میں مبتلا کر رہی ہے کہ وہ الہ ہو سکتے ہیں؟ اے نبی آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام اشیاء کا خالق ہے، اور وہی ایک ہے جو نہایت زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، چنانچہ کئی نالے اس سے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلے۔ پھر سیلاب نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا، اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں پر بھی آتا ہے جن کا زیور یا برتن بنانے کے لیے آگ پر تپاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ چنانچہ جو جھاگ ہے سو وہ بیکار چلا جاتا ہے، لیکن جو انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ کے عمل بھی اسی طرح سے، اگر آپ کے عمل بس ایسا ہے دکھاوے کے لیے ہیں، بس آپ نے جلدی جلدی عمل کیے، اور آپ کے اور میرے اگر عمل صرف اور صرف دکھاوے کے لیے ہیں، تو یقیناً وہ تمام کے تمام عمل ہمارے صرف اور صرف اس جھاگ کی طرح ہی ہیں جو اوپر اوپر دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں گہرائی میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس عمل کا آپ کو اور مجھے کوئی فائدہ روز قیامت حاصل نہیں ہوگا، جو صرف جھاگ ہے جو اوپر اوپر دکھائی دیتی ہے۔ اگر وہ عمل آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہمیشگی کے لیے ہمارے عمل میں شامل ہو جائے، تو پھر یقیناً اس میں فائدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے قبول نہیں کی، اگر ان کے پاس واقعتاً وہ سب ہو جو زمین میں ہے، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ان کو دے دیا جائے، اور وہ اس سب کو فدیے میں دے دیں اللہ کے سامنے، تو پھر بھی وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کا برا حساب ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی عذاب سے محفوظ رکھے۔